Hello student, welcome to Padhai Express. First step towards your ambition. This is Karan Mishra, your Guruji, बनाएगा सब कुछ easy. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. इसमें हम देखेंगे इंजेक्शन कैसा होता है, डाइजेशन होता है कैसे, इजेक्शन कैसे होता है, सारे प्रोसेस को डिटेल्स में देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जाने से पहले लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन इन एनिमल. एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है. एनिमल में न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं. एक होता है हर्बीवोरस. हर्बीवोरस जो होता है वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स ईट करते हैं. तो एनिमल विच ईट प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस. काउ, डियर. कार्निवोरस जो फ्लेश खाते हैं, फ्लेश मतलब मांस, ठीक है, मांस खाते हैं, वो कार्निवोरस कहलाते हैं. ओमनिवोरस दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ, जो दोनों खाता है, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग दोनों खाते हैं. जो डॉग होता है, डॉग भी सब कुछ खाता है, ठीक है. तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है. अब हम देखते हैं स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके स्टेप्स क्या है आखिर. तो स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है इंजेक्शन. इंजेक्शन का मतलब होता है शरीर के अंदर फूड को डालना. अब बॉडी के अंदर हम लोग कैसे फूड डालते हैं उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं. तो इंजेस्टिव ऑर्गन हमारे बॉडी में क्या है, माउथ है. माउथ के थ्रू ही हम लेते हैं, तो वो इंजेस्टिव ऑर्गन कहलाएगा. इंजेक्शन के बाद दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन. डाइजेशन मतलब जो फूड आपने लिया उसको पचाना, तो दैट इज डाइजेशन. इट इज द प्रोसेस इन विच वी टेक कॉम्प्लेक्स फूड. हम कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, विच ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपल फूड मॉलिक्यूल, जैसा कि मैंने बताया. एब्जॉर्प्शन. इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या है. एब्जॉर्प्शन जो है ये प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है. जैसे हमारे बॉडी में यदि बात करें तो जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है आपका विली. विली एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में पहुंचाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इनटू द बॉडी. एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको बॉडी तक ले जाया जाता है एंड यूज्ड फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयर. और उसको यूटिलाइज करके उसका यूज किया जाता है ग्रोथ बढ़ाने के लिए, एनर्जी देने के लिए और रिपेयर करने के लिए. रिपेयर मतलब कोई सेल से रप्चर हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है हमारा इजेक्शन. इजेक्शन क्या होता है, अब देखो फूड का यूज तुमने कर लिया. फूड का यूज जब आपने कर लिया तो फिर अब उसमें जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बच जाएगा, उसको शरीर से बाहर निकालना होता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेक्शन. तो इट इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सका, वेस्ट बन गया, इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से रिमूव किया जाता है थ्रू एनस, इज कॉल्ड इजेक्शन. इसको हम इजेक्शन बोलते हैं. न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल और अमीबा. सिंपल एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है. सिंपल एनिमल का मतलब है जिसमें एक सेल हो. जैसे आप लोग जानते हो अमीबा में एक सेल होता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है. तो अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड. ये आपको तालाब वगैरह में मिल जाते हैं मेनली, ठीक है. इट डज नॉट हैव माउथ. अमीबा के पास एक मेन चीज होती है, उसके पास माउथ नहीं होती है, ठीक है. सो इट टेक्स द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. अब देखो उसके पास माउथ तो होती नहीं है. आप बुक खोल लो, बुक में देखो अभी अमीबा का स्ट्रक्चर होगा. अमीबा का जो स्ट्रक्चर होगा उसको आप गौर से देखो तो उसमें मुंह नहीं होता है, वो एक स्यूडोपोडिया बनाता है. स्यूडोपोडिया होता क्या है, द टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. द टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म्ड बाय एन अमीबा. अमीबा के द्वारा जो बनाया जाता है उसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं. टेम्पररी, ये टेम्पररी होता है, बस फूड खाने के लिए होता है.
इसका स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आप देख लेना, ऐसे अमीबा का कुछ डायग्राम होता है, ये जब फूड इसके पास आता है तो उधर से ये फिंगर बना लेता है। जैसे देखो, ये मान लो यहाँ पे फूड है, ये क्या करेगा ऐसे, ठीक है, समथिंग लाइक ऐसे बना लेगा। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इसी को बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया। और यहीं से फूड इस शरीर के अंदर आ जाता है अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या होता है, शरीर के अंदर चला गया फूड और यहाँ पे ये डाइजेस्ट हो जाता है। ये आपके बुक में दिया हुआ है, अच्छे से डायग्राम देख लो आप। तो ये अमीबा के डाइजेशन के कुछ स्टेप्स थे। तो फूड पूछेगा कहाँ से इंजेस्ट होता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में माउथ से होता है, अमीबा में स्यूडोपोडिया से। आफ्टर दैट फूड गोज इनटू फूड वैक्यूल्स, उसके बाद फूड चला जाता है फूड वैक्यूल्स में, जहाँ पे वो डाइजेशन होता है उसका, ठीक है। एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली बाय साइटोप्लाज्म, और उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है। और एसिमिलेशन बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि एक ही सेल है और सेल इतना छोटा होता है, पता है ना, पॉप देख भी नहीं सकते, तो उसका एसिमिलेशन करना, बंटवारा करना बहुत ही ईजी होता है फूड का। अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए पैरामीशियम एक होता है, पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ जूते की पीछे की सोल जैसा होता है, देखना आप, उसके पास माउथ होता है, देखोगे आप, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे उसका माउथ होता है, गौर से देखना आप। और इसमें थोड़े बाल जैसे होते हैं, इस बाल को हम बोलते हैं सीलिया। पैरामीशियम में सीलिया होता है, ठीक है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम सीलिया बोलते हैं। बुक खोलोगे आप देखोगे, ठीक है, और यहाँ पे उसका माउथ होता है। ये स्यूडोपोडिया बनाने की जरूरत इसको नहीं पड़ती है, ये माउथ होता है, ये माउथ से इंजेस्ट करता है फूड को। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पैरामीशियम इंजेस्ट द फूड थ्रू माउथ, ठीक है। और जो हमारा दूसरा अमीबा इंजेस्ट द फूड थ्रू स्यूडोपोडिया। न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी सेलुलर एनिमल, मल्टी सेलुलर एनिमल में कैसे होता है न्यूट्रिशन, वो हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे ह्यूमन हो गए, ग्रास हॉपर हो गया, फिश हो गया, इनमें कैसे होता है। तो इनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, क्योंकि ये एक सेल से नहीं बने होती है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, दे हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल होता है अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ से लेके जो एनस तक, माउथ से लेके जो एनस तक एक लंबा सा ट्यूब गया है, इस पूरे को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। आप देख लेना आपके बुक में होगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, देखिए क्या होता है। द वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से वेरियस ऑर्गन्स होते हैं। तो माउथ होता है जिसको हम बकल कैविटी भी बोल सकते हैं, ईसोफेगस होता है जिसको हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज, ये सारे ऑर्गन्स है, मेन ऑर्गन्स। अब कुछ ग्लैंड्स देखते हैं क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा सिक्रेट करता है, लिवर होता है, पेनक्रियास, तो ये ग्लैंड्स होते हैं, ये ऑर्गन है और ये ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और हेल्प करते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव ए स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब ह्यूमन बीइंग के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है फूड को इंजेस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं माउथ। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे बॉडी में यदि पूछे ह्यूमन में फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ह्यूमन में फूड का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। अब देखिए माउथ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। माउथ जो होता है उसको हम बकल कैविटी बोल सकते हैं, ओरल कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है। माउथ में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इंसीजर, इंसीजर क्या होता है, इसको हम कटिंग टीथ बोल सकते हैं या बाइटिंग टीथ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 होते हैं ईच जॉ में, ऊपर वाले जॉ में भी 4 होते हैं, जो सामने के 4 दांत आपके मुंह में होते हैं वो इंसीजर कहलाते हैं। 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 टोटल होता है इंसीजर। एक जॉ में 4। कैनाइन, उस 4 के जस्ट बाद देखोगे आप तो एक नुकीली दांत होती है, उसको बोलते हैं कैनाइन, इसको हम टीयरिंग टीथ बोलते हैं। इसका यूज मांस वांस फाड़ने के लिए होता है, ठीक है। 2 इन ईच जॉ में 2 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 4। प्रीमोलर, प्रीमोलर को हम ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं। 4 इन ईच जॉ। कैनाइन के बाद 2 प्रीमोलर होते हैं इधर और 2 इधर, तो एक जॉ में 4 होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं। मोलर एक जॉ में 6 होते हैं, तो टोटल 12 होते हैं। ये देखिए मोलर एक जॉ में 6 होते हैं, तो टोटल 12 होते हैं, ठीक है। टीथ 2 टाइप के होते हैं, एक मिल्क टीथ होता है जो जन्म के बाद आता है, और एक होता है परमानेंट टीथ जो
6-7 साल की उम्र में आता है। तो जो मिल्क टीथ होता है वो 20 होते हैं टोटल, और जो परमानेंट टीथ होता है वो 32 होते हैं, ठीक है, 16 ऊपर 16 नीचे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पता ही होना चाहिए सब बातें, तो बेसिक बातें 5th-6th क्लास की। माउथ कंटेन स्लाइवरी ग्लैंड, देखो माउथ में ग्लैंड होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है, विच सिक्रेट स्लाइबा, सिक्रेट मतलब निकालता है, वो क्या निकालता है, स्लाइबा निकालता है अपने में से। देखो ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड 2 टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसमें डक्ट होता है और वो एंजाइम सेक्रेट करता है मेनली, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्टलेस होता है और वो हार्मोन सेक्रेट करता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट करता है स्लाइबा, स्लाइबा लिक्विड, स्लाइबा पता होगा ना, मुंह में से जो निकलता रहता है लार, तो वो होता है तुम्हारा स्लाइबा। स्लाइबा कंटेन एन एंजाइम, स्लाइबा में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज। देखो सबसे पहले स्लाइवरी ग्लैंड में से स्लाइबा निकलता है, उस स्लाइबा के अंदर होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है एमाइलेज। अब एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है वैसा सब्सटेंस जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़े, ब्रेक डाउन करे, उसको बोलते हैं एंजाइम्स। तो स्लाइबा में कौन सा एंजाइम होता है, स्लाइबा में एमाइलेज होता है। एमाइलेज किसको तोड़ता है, अब देखो फूड के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो ये इन तीनों में से किसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। मिक्सिंग विद स्लाइवा, देखो क्या होता है, जब तुम खाना खाते हो तो खाना मुंह में गया तो मुंह में खाना तुमने दांत से पहले उसको चबाया, जब फूड को चबाते रहते हो ना तुम, उस टाइम पे तुम्हारे मुंह में से स्लाइवरी ग्लैंड में से स्लाइवा निकलते, वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है। अब देखो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसको वो एमाइलेज तोड़ने लगेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और किसी को नहीं, और प्रोटीन और फैट को कुछ नहीं करता है, बस एमाइलेज जो है वो बस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां से आपको पता चल गया, जैसे मैंने पहले बताया था फूड का डाइजेशन माउथ से होता है, तो यहां से आप साफ देख सकते हो फूड का डाइजेशन कहां से हो रहा है, माउथ से ही तो हो रहा है। माउथ में ही तो एंजाइम है एमाइलेज जो कि स्लाइवरी ग्लैंड से निकला है, समझ में आ रहा है ना। तो ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद जब ये एक बार मिल जाता है तो फिर ये फूड नीचे की तरफ जाता है, नीचे में एक फूड पाइप होता है। आप देख लो आपके पास डायग्राम होगा, डायग्राम आपको दिख रहा है ना, डायग्राम देखो, डायग्राम में फूड पाइप का स्ट्रक्चर होगा, दिख रहा है ना। तो फूड पाइप जो होता है वो होता है आपका, उसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, ईसोफेगस, ओ साइलेंट होता है। ईसोफेगस सोज कॉन्ट्रैक्शन, देखो फूड पाइप जो होता है ना ऐसे होता है, मान लो ये पाइप है, ठीक है, इससे फूड हमें जाना है, तो ये क्या होता है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, तो ये होता रहता है, कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन फूड पाइप में होता रहता है, जिसके कारण फूड नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन होता है फूड पाइप में, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, या पेरिस्टाल्सिस। या तो आप बोलोगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, या तो आप सिंपली बोलोगे पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, ठीक है। अब इस मूवमेंट का फायदा क्या है, देखो जब ऐसे दबाओगे छोड़ोगे तो इससे फूड चर्न हो जाता है, ठीक है, तो चर्निंग ऑफ फूड करता है ये, द फूड गोज। उसके बाद देखो जब फूड पाइप है, फूड पाइप खत्म हो गया तो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है स्टमक। अब देखो स्टमक का शेप यदि कोई पूछे तो जे शेप बोल सकते हैं या सी शेप बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टमक का शेप यदि कहीं पे पूछे तो जे शेप, लेटर जे फॉर जैक, सी कैट, इन दोनों शेप का हम बोल सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी, ठीक है। तो अलग अलग ऑथर ने अलग अलग शेप बताया है, तो 2 शेप मेनली। देखो फूड उसके बाद स्टमक में जाता है। अब देखो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक में। स्टमक में पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन PEPSIN, और म्यूकस, ये 3 चीज होता है, और इन तीनों चीज को एक साथ हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, वही लिखा हुआ है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये देखो पेप्सिन यही वाला है, म्यूकस, इन तीनों को हम एक साथ गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस का रोल क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस का रोल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले HCl का रोल क्या होता है, तो देखो भैया HCl का 2 रोल होता है। एक तो जैसे आप लोग क्या करते हो कभी कभार, अभी तो कोरोना है तो सब हाथ धो के खाना खाते हो। अब याद करो मार्च से पहले महीने आते थे कहीं से भी ऐसे ही हाथ बिना धोई खाना खा लिया, तो उससे क्या होता था, आपके हाथ में जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, वो खाने के थ्रू आपके शरीर में चला जाएगा। तो खाना तो ये इसी रास्ते से जाएगा, तो खाना जब इसी रास्ते से जाएगा तो उसको HCl मिलेगा। तो
HCl क्या करता था, उन जर्म्स को मार देता था, तो टू किल द जर्म्स, ठीक है। तो ये उसके लिए था जो फूड के साथ अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये जो एसिड होता है ना HCl, ये पता है कितना खतरनाक होता है, इसका pH जो होता है 1 होता है। एक pH कितना खतरनाक होता है पता है, वो जो एसिड होता है नॉर्मल वाला, जिसको थोड़ा सा बूंद भी गिर जाए तो आपका हाथ जल जाता है, ये उससे भी 100 गुना खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसको सोचो, यदि ये आपके शरीर पे गिर गया तो क्या होगा। अब आप बोलोगे तो फिर हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कुछ होता है, हमारा स्टमक कहाँ जलता है। हमारा स्टमक इसलिए नहीं जलता है क्योंकि वहां पे म्यूकस भी होता है, म्यूकस बेस है, वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है, ठीक है, स्टमक पे। अभी हम पढ़ेंगे HCl ऑल्सो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। अब देखो HCl एक एसिड है, तो वो एक एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है, किसको, पेप्सिन को। पेप्सिन को एसिडिक मीडियम की क्या जरूरत है, तो पेप्सिन फूड को तभी तोड़ता है जब एसिडिक मीडियम रहे, ठीक है। बिना एसिडिक मीडियम के वो काम नहीं कर पाता है, तो उसको अपना फंक्शन करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। अब यदि वहां पे HCl है तो एसिडिक मीडियम हुआ ना, HCl इज एसिड, एसिडिक मीडियम हो गया। अब देखो यहाँ पे पेप्सिन किसको तोड़ता है, तो पेप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को, पेप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को पेप्टोन में, ये याद रखना। बिना प्रोटीन का जो तोड़ने वाला एंजाइम होगा ना, उसके लास्ट में SIN लगा होगा, जैसे पेप्सिन, आगे एक आएगा ट्रिप्सिन, SIN यदि लगा है ना, या आयन समझ लो, तो वो आपका प्रोटीन तोड़ने के लिए एंजाइम है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 फंक्शन आपको पता चल गया। एक तो पहला फंक्शन जो टू किल द जर्म्स, जर्म्स जो फूड के साथ आ जाता है उसके लिए, और इसका दूसरा फंक्शन ये होता है जो आपका एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को, ताकि पेप्सिन क्या कर सके, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। द pH ऑफ HCl 1, जैसे कि मैंने बताया था 1 होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इससे हमें बचाता कौन है, हमारे स्टमक को, तो म्यूकस। देखो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, नहीं तो HCl क्या करता है, उसको जला देता। तो म्यूकस का एक लेयर होता है, म्यूकस का एक लेयर होता है स्टमक, उसके अंदर होता है HCl, जिससे HCl कांटेक्ट में नहीं आ पाता स्टमक के, समझ में आ रहा है आपको। देन फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो जब फूड टूट गया, कहाँ पे टूट गया है, स्टमक में, तो स्टमक के बाद वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्टमक के बाद फूड कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस के साथ ये मिलता है जो लीवर से आता है। लीवर पता है ना, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। ये बाइल जूस लीवर ही सिक्रेट करता है। सिक्रेट तो लीवर करता है, लेकिन ये टेम्पररी जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये लिखा है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। इसका काम क्या है, नहीं समझे, लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करा, गॉल ब्लैडर में जाके थोड़ी देर के लिए स्टोर हुआ, फिर वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद वो क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद वो चला जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, ये जो देखो स्टमक से जो फूड आ रहा है, HCl था, एसिडिक फूड आ रहा है, उसको ये पहले न्यूट्रल करता है, उसको ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है फूड को, ठीक है, ताकि वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। तो बाइल का फंक्शन क्या है, एक तो न्यूट्रलाइज करना फूड को, दूसरा फंक्शन है क्योंकि बाइल एक बेस है इसलिए फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर देगा। बाइल का दूसरा फंक्शन है इमल्सिफाई द फैट मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हम नहीं लिख सकते, इमल्सिफाई और ब्रेक डाउन का अलग अलग मतलब होता है। ब्रेक डाउन मतलब टूटना, इमल्सिफाई का मतलब सिंपली मान लो आप सॉफ्ट करना, ऐसे टाइप के कुछ, ठीक है। तो ये बाइल का फंक्शन है। बाइल का 2 फंक्शन समझ में आ गया, फूड को न्यूट्रलाइज करना, और दूसरा फंक्शन होता है बाइल का इमल्सिफाई करना फैट का। बाइल निकलता कहाँ से, लीवर से। स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। अब देखो पैनक्रियाटिक जूस में भी 3 चीज होते हैं, 3 चीज मतलब 3 एंजाइम्स होते हैं। क्या क्या है, ट्रिप्सिन, लीपेज और एमाइलेज, ये 3 एंजाइम होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया इसके लास्ट में आयन है, तो ये किसको तोड़ेगा, ये वाला एंजाइम तोड़ेगा आपको प्रोटीन को, ठीक है। और लीपेज तोड़ेगा आपको जो इमल्सिफाइड फैट था ना उसको। और एमाइलेज कहाँ पे था, हमारे स्लाइबा में भी था, तो किसको तोड़ता था वो, कार्बोहाइड्रेट को, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ेगा। हाँ, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन क्या बन चुका था, पेप्टोन बन चुका था, याद है ना, वहां पे पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन बना दिया था। अब इस पेप्टोन को ट्रिप्सिन तोड़ेगा। एमाइलेज किसको तोड़ता है, एमाइलेज ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है।
और लिपेज ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट, जो बाइल ने फैट को इमल्सिफाई किया था उसी फैट को ये तोड़ता है। अब एक चीज देखिए, मैं पूछूं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ माउथ से, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से, फैट का डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो सबसे लास्ट में कौन डाइजेस्ट होता है? फैट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ये चीज याद रखना, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो हैज सम, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और जो फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, इसके बाद और भी तोड़ते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना। सारा ब्रेक डाउन हो जाता है तो लास्ट में फूड किस में कन्वर्ट होता है? तो कार्बोहाइड्रेट देखो, एक तो मुंह में टूटा, फिर पेनक्रियास वाले एंजाइम के कारण वहां पे टूटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम के कारण टूटा। तो लास्ट में ब्रेक डाउन के ये क्या बनता है? ब्रेक डाउन होकर ये बनता है ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन लास्ट में टूट टूट के एमिनो एसिड बना देता है, तो याद रखना प्रोटीन भी एक एसिड होता है। फैट लास्ट में टूट के दो चीज बनाता है, एक तो बनाता है फैटी एसिड और दूसरा बनाता है ग्लिसरॉल। तो ये दो चीज, फैट टूट के लास्ट में दो चीज बनाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। कंप्लीट डाइजेशन पूछेगा कहाँ पे होता है, एक नंबर क्वेश्चन में ये आते हैं। कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो, एक बार जब अनडाइजेस्टेड फूड का डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फूड अकर्स। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही फंक्शन है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। अब देखो अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा, डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो तो निकल जाएगा, आगे पढ़ेंगे अब, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो आगे बढ़ता और चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन उस फूड में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। आगे फॉरवर्ड करके वो कहाँ चला जाता है? रेक्टम। रेक्टम में जाके वो डिपॉजिट होता है, फिर वो एनस के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। तो जैसे सुबह सुबह अब देखो ये जो डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ गया? तो डाइजेस्टेड फूड जो था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको हम विली बोलते हैं। ये विली होता है। विली क्या करता है? विली आपका उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। विली क्या करता है? जो फूड टूटा, क्या क्या टूटा? ग्लूकोज में टूटा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन गया, फैट बन गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और जो आपका तीसरा था प्रोटीन बन गया एमिनो एसिड। इन तीनों चीजों को, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड और ग्लूकोज को विली एब्जॉर्ब करता है और ब्लड में भेज देता है। विली क्या करता है? एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है फूड को। तो विली फंक्शन कैसे करता है? तो विली जब प्रेजेंट होता है ना, तो उससे क्या हो जाता है, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फिर वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है, फिर ब्लड में जाके ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। डेंटल कैरीज क्या होता है? जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है उसको हम इनेमल बोलते हैं। जैसे दांत का जो सबसे बाहरी पोर्शन होता है जो हमें दिखता है वो व्हाइट कलर का, वो इनेमल होता है। और इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनेमल हार्डेस्ट पार्ट होता है, यानी वो आपके बोन से ज्यादा मजबूत होता है। तो ये याद रखना, पूरे बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट वही होता है, इनेमल, ठीक है। द पार्ट बिलो द इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। देखो दांत की भी 3-4 लेयर होते हैं। इनेमल के अंदर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन, और इनसाइड द डेंटाइन देयर इज अ पल्प कैविटी, और उसके अंदर पल्प कैविटी होती है जहां पे बहुत सारे नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। व्हेन वी ईट शुगरी फूड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिड। जैसे आप कोई चीनी वाला सब्सटेंस खाते हो, जैसे मान लो चॉकलेट खाते हो या चीनी वाला कोई भी सब्सटेंस खाते हो, तो क्या होता है, वो एसिड बन जाता है, ठीक है। और क्योंकि वहां पे मुंह में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसके प्रेजेंस में, दिस बैक्टीरिया मेक्स द होल इज कॉल्ड। इससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया कैविटी बना देता है दांत के अंदर, एक छेद कर देता है। व्हाट इज कैविटी? कैविटी का मतलब होता है हॉलो जगह, तो दांत में ये छेद कर देता है जिसको हम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो डेंटल कैरीज, जिसको हम डेंटल कैरीज भी बोलते हैं, ठीक है, जो दांत में छेद हो जाता है। और दांत में जो येलोइश लेयर आता है उसको हम प्लेक बोलते हैं, और वो आता है एसिडिटी के कारण ही आता है, एसिडिक फूड के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे दांत का स्ट्रक्चर बनाना है जो कि आप लोग बना लोगे, एनसीईआरटी में होगा। चलो, थैंक यू सो मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, पक्का।